देख लिया। ये भरोसा जो आज तक जमाने पर था कन्हैया व्यर्थ था। अगर ये भरोसा कन्हैया आज तक आप पर होता तो शायद ये दिन ना आता। पर कन्हैया भरोसा करो, आज ये भक्त आज से आपका हो गया है। और प्रभु आप तो दीन वत्सल है, आप तो भक्तों को जब से सूझ हो जाए प्रभु आप उठा लेने वाले हैं। प्रभु आज आप इस दास को उठा लीजिए, इस दास की विनती को स्वीकार कर लीजिए। गजराज कहता है अपने शब्दों में, बताते रहे और सबने सुना प्रेम से, पर इन दर्दों को सुनकर मजाक बनाते रहे। कन्हैया अंतिम भाव ये है आपसे, पानी खत्म हो गल बा। सुनाई और जब जब हृदय से हृदय की वेदना निकलती है, हृदय की तार भगवान से जुड़ जाती है। हेलो, सारे देवता ये देखते रहे स्टेज के सामने किसे रहा है, द्वार पे बड़ा स्टेज के पास है, स्टेज के पास प्रणाम किसी देवता का नहीं रखता का। और सब देखते रहे, तो जब मुझे बुला ही नहीं, गाड़ी लेकर बड़ा गौड़िया द्वार पे लगा दो। कन्हैया ने सोचा जब ये किसी ना द्वार पे लगा के स्टेज पे और स्टेज के सामने खड़ा बने, तो मेरे प्रभु गजराज की रक्षा करे ग्राह से, ग्राह को मार कर गजराज को बचाया। अब ये तो संसारिक कथा है और ये हर विषय के दो दृष्टिकोण होते हैं, हर कथा के दो दृष्टिकोण होते हैं, एक संसारिक दृष्टिकोण, दूसरा आध्यात्मिक दृष्टिकोण। इसका आध्यात्मिक दृष्टिकोण क्या है? आध्यात्मिक दृष्टिकोण है कि ये जो गजराज है हम आप सब हैं। हम आप सब जब जवानी में होते हैं ना, जब पद में सत्ता में होते हैं, तो सत्ता के अहंकार में ऐसे होते हैं कि ये सोचते हैं ये शक्ति, ये सत्ता, ये शौर्य ये कभी जाएगी नहीं, ये ऐसी बनी रहेगी। और इसमें इतने मतवाले हो जाते हैं
कि आसपास के लोगों को हम अपने व्यवहार से दुखी करते रहते हैं, लेकिन जब वही सत्ता चली जाती है, जब वृद्धावस्था आती है, तो मगर जो पैर पकड़ता है वो कौन है? हेलो, वो मृत्यु है। मृत्यु जब प्रवेश करता है ना आपके शरीर में, और जब संसार का आसपास कोई नहीं हो, संसारी आसपास तो रहेंगे, पर आपके हृदय में जो टीस होगी, जो वेदना होगी मृत्यु की, वो सहेगा नहीं कोई। वो वेदना, वो दर्द आपको ही सहना होगा। और उस समय फिर जब कोई याद नहीं आता ना, तो उस जीव को, उस आत्मा को परमात्मा याद आता है। अस्तु ये गजराज की कथा नहीं, हम आप सबकी कथा है। हम आप सभी अपने जीवन में देवे के रिपोर्टर सन के देवे के टीवी पे दिखाए खाते ऐसे बना आओ तनी 10 मिनट में, बस 10 मिनट करीब। भगवान ने अजामिल की कथा सुनाई परीक्षित जी को, सुखदेव जी ने। अजामिल जो एक ब्राह्मण देवता थे, समय की संगति के प्रभाव से वो पाप कर्मों में विलीन हो गए। इतना पाप करने लगे, उनका पूरा जीवन ब्राह्मण देवता ही का ही अपवित्र हो गया, तामसिक प्रवृत्ति के हो गए। कुछ दिन बाद, जीवन पर्यंत पाप करने के बाद, एक समय कुछ संत उनके दरवाजे रुके। संतों ने वो उस समय चोरी करने कहीं गया हुआ था डकैती डालने। पत्नी से कहा कि चतुर्मास में रुके हैं, आज रात्रि का विश्राम चाहते हैं। बढ़ुलिया मुझे साफ सफाए हुए हैं, ये देखिए इसे रसिक कहते हैं। इनके घर अभी कुछ ही दिन पहले बढ़ुलिया में इनके घर कथा हुई नेताजी के यहाँ, और रस ये कथा का रस है कि इनको आज खींच लाया कथा में। भगवान करे ये भक्ति आप सबकी से ठाकुर जी की ऐसे बनी रहे, हर जगह कथा में पहुंचे आप। अजामिल पाप कर्मों को करने लगा। संत ने कहा आज रात्रि विश्राम करेंगे। जो अजामिल की पत्नी वैश्या थी, वो बड़ी संत स्वभाव की। उसने कहा हमारे दरवाजे संत रुकेंगे, इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। रात्रि विश्राम किए। रात में 10-11 बजे जब डकैती करके अजामिल आया, तो देखता है कि उसके दरवाजे संत रुके हैं। जाकर संतों को डांटने लगा। उसी समय उसकी पत्नी आई, देखती है कि संत को डांट रहा है। अजामिल किसी से डरता नहीं था, वो डरता सिर्फ अपनी पत्नी से था। पत्नी ने कहा कि भाई संत के रहने से तुम्हें दिक्कत है। और जब पत्नी ने डांट दिया तो धीरे से कहता है कि अरे जब तुम कहती हो तो भाई रहने देते हैं। अभी तक इसका मन नहीं था, पर पत्नी से इतना डर था कि पत्नी के डांटने से ये मान गया। संत रात भर उसके घर से सीधा लिए, बनाए खाए। सुबह चलने से पहले रात्रि में सब आपस में विचार करते हैं कि हमने इसका अन्न खाया है। और संत का हृदय का ये स्वभाव है, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। मानस में बाबा कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समान है। संत का हृदय मक्खन के जैसा मुलायम होता है। हमने इसका अन्न खाया है, और यदि आज इसके अन्न का के बदले हमने इसे कुछ नहीं दिया, तो इसका अन्न खाने का ये भार हम पर चढ़ा रहेगा। जाते जाते कोई ऐसी युक्ति लगा कर जाए कि भगवान इसका कल्याण कर। सुबह जब जाने की तैयारी हुई तो अजामिल से कहते हैं कि अजामिल, हम संत हैं, हम कहीं रुकते हैं और भोजन करते हैं ना, तो हम दक्षिणा लेते हैं। अजामिल ने कहा कि दक्षिणा चाहिए। तार का मंडलवा छोड़ दे बनी, यही क्या बात दक्षिणा पूछो। छिनले नहीं ये रहो दक्षिणा हो ना, तो हमारा द्वार पर ले आवे ना सामान बिना रिकॉर्डिंग में ड्यूटी लगा। इतने में पत्नी आई, सुना कि संत देवता दक्षिणा की याचना कर रहे हैं, हमारे पति देव डांट रहे हैं। पत्नी डांटने लगी, अजामिल को शर्म नहीं आती आपको? अगर संत देवता आपसे कुछ दक्षिणा की याचना करते हैं तो आप एक बात नहीं मान सकते। फिर कहता है कि अरे तुम कहती हो तो मान लेते हैं।
देखिए कभी कभी पत्नी का डर भी कहीं अच्छा काम कर जाता है। हाँ, अब धर्म करवा रही, धार्मिक पत्नी है तो धर्म ही करवा रही है। तो संतों ने अजामिल से कहा, अजामिल हमें दक्षिणा में तुमसे रुपया पैसा नहीं चाहिए, धन दौलत नहीं चाहिए, बस एक काम करना। इस बार जब तुम्हें पुत्र हो ना, उसका नाम नारायण रख लेना। और उस यही हमारी दक्षिणा होगी। पहले तो बहुत आनाकानी किया, पर जब फिर पत्नी ने डांटा तो कहता है ठीक है। समय के साथ अजामिल को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, बात याद थी, उसने नाम नारायण रखा। और आजकल का नाम टिंकुआ। अब टिंकुआ कहला से भगवान के नाम थोड़े है। अबलू डबलू कौन कौन नाम बा। पहले के नाम होते थे हरिशंकर, हरेंद्र, रमाशंकर। तो नाम नाम में भगवान का नाम का जप हो जाता। नारायण नाम रख लिया। अब नारायण शब्द का देखिए, शब्द का अपना एक प्रभाव होता है। हम जो अपने जीवन में कर्म करते हैं ना, हमारा कर्म हमारे नाम में वो शक्ति भरता है। कैसे? मैं अभी कथा कर रहा हूं, नाम अमित है, तो मैं जहां कहीं भी रहूंगा ना और मुझे लोग मेरे नाम से याद करेंगे तो कथावाचक का तस्वीर उनके हृदय में उतर जाएगा। ये हमारा कर्म हमारे नाम में एक शक्ति भर दिया। और किसी आतंकवादी का नाम लिया जाता तब भी क्या कथावाचक का तस्वीर हृदय में उतरेगा? नहीं उतरेगा। तो नारायण शब्द कितनी महिमा है। नारायण जब करती करती उसका हृदय परिवर्तन होने लगा। वो कहीं से भी कुछ भी करके आता तो नारायण को ढूंढता, नारायण को ही खोजता। अंत में पूरे जीवन की बदली, पूरे जीवन के पाप के बदले जब कष्ट होने लगा, जितनी पीड़ा शरीर में होती वो उतना चिल्लाता। और चूंकि कष्ट हो रहा था तो हृदय से नारायण नाम का जप करता, अपने बेटी को बुलाता। अब मरते समय भी इसने पुत्र के रूप में ही सही भगवान का नाम लिया था, नारायण का नाम लिया था। तो जब इसकी मृत्यु हुई तो इसको लेने के लिए पहले यमराज के दूत आए। काले काले के दूत जब लेकर जाने लगे तो रास्ते में भगवान के पार्षद मिल गए। पार्षदों ने कहा, अरे यमदूत, ये भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त है, इसे तुम नहीं ले जा सकते, इसे हम ले जा सकते हैं, हम लाने के लिए यहीं आए हैं। यमदूते ने कहा, अरे भगवान के पार्षदों, आपको पता नहीं इसने पूरे जीवन में पाप किया है, जीवन भर पापी रहा है ये। तो भगवान के पार्षदों ने कहा, अरे भले पापी रहा हो पर मरते समय तो उसने भगवान का नाम लिया है। ये जब दुख में था, विपत्ति में था, कष्ट में था, उस समय भगवान को याद कर रहा था, भगवान के नामों का जप कर रहा था। अब तो इसे तुम नहीं ले जा सकते। बड़ा डांट फटकार के भगा दिया। पार्षदों ने ये दूत यमराज के पास गए, कहते हैं कि महाराज, हम आज से आपका बात नहीं मानेंगे, आपकी कोई इज्जत नहीं है महाराज, आपने हमें उस पापी को लेने के लिए भेजा, भगवान के पार्षद आ गए, हमको डांट फटकार कर भगा दिया, उसको लेके चले गए। भगवान ने पूछा, कैसे पार्षद थे? यमदूते ने कहा, प्रभु चतुर्भुज थे, 4 भुजाएं थे, शंख पद्म उनके हाथों में था। भगवान के जो निजी पार्षद है ना, वो भगवान के जैसे ही। यमराज रोने लगे और कहते हैं, यमदूत, तुम मेरे दूत हो, पर मैं कितना बड़भागी पापी हूँ, तुम कितने बड़भागी हो, जैसे भगवान के पार्षदों का दर्शन हो गया। अरे यमदूतों, तुम किस जन्म का ये पुण्य किया हो कि तुम्हें भगवान के पार्षदों का दर्शन हुआ है? मैं तो भगवान के पार्षदों का भी दर्शन नहीं कर पाता। तो उन्होंने कहा कि प्रभु, तो आपने भेजा ही क्यों था? जब यमराज ने कहा, देखो
जहाँ भगवान के पार्षद आ जाए वहां कभी किसी भक्त को हाथ मत लगाना। तो इन्होंने पूछा तब हम किसे लाए? ऐसे तो आप जीवन भर कोई भी पाप करेगा और पाप करके अंत में भगवान का नाम ले लेगा, तो क्या उसे छोड़ते रहेंगे? यमराज ने कहा जिसके हृदय में भगवान का वास ना हो उसे ले आना, जो जीवन भर जीवों पर अत्याचार करे उसे ले आना, जो व्यर्थ में झूठ बोले उसे ले आना, जो दूसरे के दुख को देखकर सुखी हो जाए उसे ले आना, जो चोरी करके दूसरे का अन्न छीन कर खाए उसे ले आना, जो कमजोर पर अत्याचार करे उसे ले आना। तो आप लोग अपना अपना वो कैटेगरी चुन लीजिए, आप किसमें हैं। इस वाले में तो नहीं है, इस वाले में होंगे वही वाली श्रेणी बदल देनी है, दूसरी वाली श्रेणी में चली जानी है, भक्त वाली श्रेणी में। तो परीक्षित इस प्रकार अंत में भी कोई हृदय से भगवान का नाम याद करे ना तो भगवान उसका कल्याण करते हैं। 8वें स्कंद में सत्यवत राजा की कथा है और 9वां स्कंद शुरू होता है सूर्यवंश से। परीक्षित ये जो 9वां स्कंद है ना और जो सूर्यवंश है, ये सूर्यवंश इतना बृहद है, इतना बड़ा है कि इसका एक एक व्याख्या करो तो कई वर्ष लग जाएगा। पर संक्षेप में सुनो, इसमें ब्रह्मा के नाभि कमल से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा से कश्यप, कश्यप से विद्वान और इन्हीं को सूर्य की संज्ञा दी गई। यही तो सूर्यवंश चला। सूर्यवंश इतना प्रतापी वंश जिसमें एक से एक धर्म धुरंधर क्षत्रिय राजाओं ने जन्म लिया। अम्बरीश जैसे भक्त हुए, कहां तक गिनाओं में सूर्यवंश का वर्णन। सगर के पुत्रों को जिन्हें कपिल देव ने भस्म कर दिया, उन पुत्रों के उद्धार के लिए भगीरथी इसी वंश के थे जिन्होंने गंगा को इस धरा पर लाने का प्रयास किया, अपनी तपस्या से गंगा को इस धरा पर लाया। और इसी वंश में हमारे प्रभु श्री राम